हेलो ब्रो, आपका फिर से तुलसी सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। आई होप इसको पूरा आप देखेंगे क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जितना वेरी लगा दो उतना ही कम है, ठीक है भाई। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और 5 नंबर में ये आएगा। ये भी याद रख लेना कितने नंबर में, 5 नंबर में आएगा, ठीक। तो डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि डायग्राम के साथ बताना है और उसको बताना है कि प्रयोगशाला में ये कैसे बनेगा। पूरा A to Z आपको बताऊंगा, एक नंबर आपका कहीं से भी कटने वाला नहीं है जिस प्रकार से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो क्या है डाई एथिल ईथर, तो इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका जो सूत्र है इसका क्या होता है, रासायनिक नाम, तो इसका होता है C2H5O, ये क्या है डाई एथिल ईथर है, ठीक है। डाई एथिल ईथर यही मुझे क्या करना है, प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त होगा, ठीक है। मैं डायग्राम भी आपके सामने रख रहा हूँ और आपको अच्छी तरह से बनाना है। मैं तो अच्छे से नहीं बनाया हूँ वैसे, ठीक है। अब देखिए ये प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल एल्कोहल के आधिक्य और सांद्र H2SO4, इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को 140 अंश पर गर्म करके बनाया जाता है। इसको पहले पढ़ लो कि प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल एल्कोहल क्या होता है, C2H5OH, ठीक। एथिल एल्कोहल के आधिक्य और सांद्र H2SO4 को 140 अंश पर गर्म करके बनाया जाता है। अब देखिए थोड़ा डायग्राम देखिए, आपको अच्छे से बनाना है। गोला तो मैं तो आलू बना दिया हूँ बड़ी अच्छी तरह से आलू बना है, लेकिन गोला आपको बनाना है जैसे सिक्का हो उसको रख के, या सर्किल की सहायता से। मैं तो वैसे बना दिया, जल्दी में आपको बताना था क्योंकि आपको टाइम से वीडियो प्रोवाइड करना रहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, अब बहुत अच्छी तरह समझना है। यहाँ पर बर्नर है, ठीक है। यहाँ से क्या किया जाता है, ताप दिया जाता है, इसको गर्म किया जाता है यहाँ से। और ये आपका जो है ये बड़ा वाला दिख रहा है, इसे आप कहते हैं फ्लास्क, लिख दे रहा हूँ मैं। ये जो बड़ा गोल पेदी का है ये क्या होता है, आपका फ्लास्क होता है। तो ये गोल पेदी का एक फ्लास्क लेते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, फ्लास्क लेते हैं। अब इसमें एथिल एल्कोहल ऊपर से डालते हैं, ध्यान समझिए। यहाँ से मैं क्या डालता हूँ, एथिल एल्कोहल डालता हूँ, यानी कि C2H5OH, इसको आप क्या कह सकते हैं, एथिल एल्कोहल। यहाँ से मैंने इसको एथिल एल्कोहल डाला तो ये कहाँ पे आएगा, अंदर आएगा। इसको आप बंद कर दो, ठीक है भाई। यहाँ से मैंने इसको एथिल एल्कोहल को डाला, यहाँ पर अंदर आया, कहाँ पे आएगा भाई, तो ये तो आपको पता है। जब यहाँ से एथिल एल्कोहल मैं डाला हूँ तो यही आएगा गोल पेदी के फ्लास्क में आके इकट्ठा होगा। और यहाँ से नीचे से क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ। और ये बालू का उष्मक है, यहाँ पर क्या रखा गया है, बालू है, जिससे कि गर्म हो, गोल पेदी बढ़िया तरह से गर्म हो, ज़्यादा गर्म भी ना हो। अभी मैं बताऊंगा कितना गर्म होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर H2SO4, यानी कि अब देखिए यहाँ से पहले आपने क्या डाला, एथिल एल्कोहल डाला। अब ये चीज़ क्या बना हुआ है, ये जो पाई एक बना हुआ है, इसको ऐसे बनाओ। और ये क्या चीज़ है, तो ये भैया थर्मामीटर है। ये थर्मामीटर लगा हुआ है। थर्मामीटर का क्यों प्रयोग पेपर, देखिए थर्मामीटर का एथिल एल्कोहल मतलब ये नापा जाता है थर्मामीटर द्वारा, ठीक है भाई। अब यहाँ से जल डालते हैं, यहाँ से क्या डालते हैं, जल। यहाँ से इसमें मैं क्या डालता हूँ, जल डालता हूँ। तो यहाँ से जब जल जाएगा, ध्यान समझिए, यहाँ से जल जाएगा तो ये तो भाई पूरा गर्म रहेगा, ठीक। तो यहाँ से जब निकलेगा, यहाँ से तो कौन सा जल निकलेगा, तब यहाँ से निकलेगा ठंडा जल होकर, ठंडा होकर यहाँ से जल बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपका बना है इसके द्वारा यहाँ पर कनेक्ट है ना, ये आपका होता है एडाप्टर। इसके क्या बोलते हैं भैया, एडाप्टर होता है। और यहाँ पर ग्राही होता है। यहाँ पर क्या होता है, ग्राही। क्यों, क्योंकि यहीं पे तो आके इकट्ठा होता है, सब कुछ यहीं पे आके इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ पर बहुत सारा बर्फ़ रहता है, क्या रहता है, बर्फ़ रहता है। अब क्यों यहाँ पर बर्फ़ का काम पड़ा, क्योंकि ये तो भैया जब आएगा तो गर्म ही रहेगा ना, खूब गर्म रहेगा, तो बर्फ़ क्या करेगा, ठंडा करेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, बर्फ़ है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर एथिल एल्कोहल आपने डाला, देखिए यहाँ पर एथिल एल्कोहल डाला। और सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर लिखिए, इसमें एथिल एल्कोहल लिखिए, एथिल एल्कोहल डाला आपने, एथिल एल्कोहल मैंने डाल दिया, ठीक। यहाँ तक तो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। यहाँ पर ये बर्नर है। अब तो शायद मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, और ये चीज़ क्या बना हुआ है ये चीज़ आपको पूछना चाहिए ना। तो ये है भैया आपका संघनित्र है, क्या है, संघनित्र है,
ये संघनित होता है, यहाँ पर बर्फ़ है, यहाँ पर ठंडा जल डाला जा रहा है, यहाँ से जल है, सब कुछ आपके सामने है। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में ज़रूर आया होगा, बस गोला आपको अच्छी तरह से बनाना है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या लेते हैं, एथिल एल्कोहल लिए, प्लस आप यहाँ पर क्या डाल देते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं। लेकिन एथिल एल्कोहल ध्यान में रखिएगा, एथिल एल्कोहल जैसे 2 डालेंगे तो एथिल एल्कोहल 2 डाले तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल कितना डालेंगे, 1। जैसे मान लेते हैं दूध है, दूध 2 लीटर है, 2 लीटर दूध लिए और उसी में 1 लीटर पानी डाल दिए, तो इस तरह कॉम्बिनेशन है। तो एथिल एल्कोहल 2 लेते हैं, 2 अनुपात 1 अनुपात के रूप में हम लेते हैं, ठीक है। अब इसको जो है जब गर्म किया जाता है, कितने अंश सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो भैया मैं बता दूं 140 से 150 अंश सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। कितने से, 140 से 150 अंश सेल्सियस पर इसे खूब बढ़िया से गर्म किया जाता है। ये इसका प्रोसेस रहा। आप आई होप समझ में ज़रूर आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 5 नंबर है यार, लेकर जाइए यहाँ से, ठीक है। अब चलिए इसमें समझाता हूँ। मैंने आपको डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अब क्या क्या मैंने बताया था, अब वो चीज़ लिखना है। और रिएक्शन अब पहले देख लो आप, रिएक्शन कैसे बनेगा, रिएक्शन द्वारा बनेगा ना। तो हम लेते हैं सबसे पहले C2H5OH, ये तो आपको पता हो गया क्या है आपका, एथिल एल्कोहल हुआ। एथिल एल्कोहल लेते हैं और क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। आपको अभी जस्ट मैंने बताया था कि 2 अनुपात 1 के अनुपात में लेते हैं, ये पता है ना। तो अब इसको जब मैं गर्म करता हूँ, ध्यान रखिए, जब इसको मैं गर्म करूँगा तो ये गर्म करूँगा 100 से 110 पे, ठीक है। कितने से, 100 से 110 पे। तो हमारे यहाँ से क्या निकल रहा है, C2H5, देखिए क्या निकल रहा है, C2H5। फिर यहाँ से क्या निकल रहा है, C2H5HSO4, HSO4। क्या बच रहा है फिर आपके पास, H2O, क्या बच रहा है, जल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना। देखिए एथिल एल्कोहल मैंने लिया और सल्फ्यूरिक अम्ल, अब इसको मैंने क्या किया 100 से 110 अंश सेल्सियस पे, तो मेरा क्या बन रहा है, C2H5 यहाँ से निकला और यहाँ से क्या निकल रहा है आपका HSO4, यहाँ से H निकला और SO4 निकल रहा है, समझ में आया। तो यहाँ से मेरा और क्या बच रहा है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बच रहा है, तो यानी कि H2O मेरा बाहर निकल गया। अब विधि में क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। विधि में ध्यान रखिएगा, विधि में यही चीज़ लिखेंगे जो चीज़ मैंने आपको डायग्राम में अभी बताया कि एक गोलपेदी का फ्लास्क लेते हैं, एक गोलपेदी के फ्लास्क में क्या क्या में लेते हैं, C2H5OH लेते हैं और क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 लेते हैं, क्लियर, को 2 अनुपात 1 के अनुपात में लेते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया था कि अनुपात में लेकर, ध्यान से रखिए, उपकरण को चित्रानुसार, चित्रानुसार जो अभी आपको चित्र में दिखाया था, चित्रानुसार क्या करते हैं, चित्रानुसार लगाया जाता है, पूरा सेट किया जाता है, चित्र के अनुसार लगाया जाता है। उसमें क्या क्या और आता है, बालू ऊष्मक पर, आप बना के जितना चाहे बना के लिख सकते हो यार, भरो क्या दिक्कत है ना। बालू ऊष्मक पर कितने से, 140 से 150 अंश सेल्सियस, मैंने बताया था ना अभी 140 से 150, देखिए यहाँ पर लिखा था मैंने, देखिए यहाँ पर ना 140 से 150 तक गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब इतना प्रोसेस हो गया तब क्या हमारा होता है, जिससे लिखो, जिससे ईथर बर्फ के ग्राही पात्र में एकत्र होता है, पात्र में एकत्र होने लगता है। एक चीज़ और भूल रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, होने लगता है। ज़रा ध्यान से समझिए, यहाँ पर मैंने क्या निकालना क्या था, मुझे डाई एथिल ईथर बनाना था ना, तो यहाँ पर कहाँ भी बना, एक प्रोसेस और करना पड़ेगा, मैं तो यहीं से छोड़ दिया इसको। देखिए ये कहाँ क्या चीज़ बना आपको अभी, C2, यहाँ पे बता रहा हूँ ना, C2 क्या बना है, H5 2 बार बनाएंगे ना, HSO4 प्लस हम यहाँ से ले रहे हैं क्या, एथिल एल्कोहल ले रहे हैं। अब इसका हम कम्बिनेशन कराएंगे कितने अंश सेल्सियस पे, 140 पे। सबसे पहले 100 से 110 पे कराए थे, अब दूसरी बार मैं क्या करा रहा हूँ, 140 अंश सेल्सियस पे करा रहा हूँ। तो मेरा क्या निकल रहा है, C2H5 लिखो
C2H5O, ठीक है। फिर क्या बच रहा है C2H5 प्लस क्या बच रहा है, जो बच रहा है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भी हमारा निकल जा रहा है, ठीक है। आई होप समझ में जरूर आया होगा। देखिए भैया ये तो आपको बनाया, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, ये चीज़ मिलाया, फिर एथिल अल्कोहल दोनों को कॉम्बिनेशन कराए तो हमारा क्या बन गया, डाई एथिल ईथर बन गया है, ठीक है भाई। अब देखिए इतना ही लिखना होता है, लेकिन 5 नंबर अगर लेना है तो कहते हैं कि क्रिया करा के बताओ। तो अगर मैं PCl5 से क्रिया कराऊँ, PCl5 से क्रिया किससे करा रहा हूँ, 2 चीज़ से करा देना चाहे जिससे ना, तो करा रहा हूँ, क्या बन रहा है देखता हूँ, C2H5O C2H5 प्लस PCl5 से क्रिया हमारा करा रहा हूँ, क्या बन रहा है हमारा C2H5 और यहाँ से क्या Cl, ठीक है। लेकिन यहाँ पर C2H5 यहाँ पर है एक यहाँ पर भी है C2H5, यहाँ पर मैं अगर 2 लिख दूँ तो हो जाएगा ना, प्लस क्या बच रहा है POCl, यहाँ पर 5 था ना, तो 2 यहाँ पर Cl आ गया क्लोरीन, यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा। तो ये चीज़ हमारा क्या है, ये चीज़ हमारा है एथिल क्लोराइड है, क्या है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा, आप बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। एक और कॉम्बिनेशन देख लीजिए प्लीज़, बस किससे करा रहा हूँ मैं, जल से करा रहा हूँ, H2O से क्रिया जल से कराएंगे तो क्या हमारा बनेगा, देखिएगा आपके सामने ही बना रहा हूँ, C2H5O C2H5 प्लस H2O जल से करा रहा हूँ ना, तो हमारा क्या बन रहा है C2H5 देखिए C2H5, यहाँ पर भी C2H5 और यहाँ पर है OH, यहाँ पर 2 लगा दो, अब पूरा हो जाएगा। देखा हाइड्रोजन 2 हुआ, यहाँ से ये वाला हो गया है ना, ये वाला देखो। तो हमारा ये क्या बन गया आपका एथिल क्लोराइड है, सॉरी एथिल क्लोराइड तो रहा, ये क्या हो गया आपका एथिल अल्कोहल, OH है ना, एथिल अल्कोहल हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। आई होप समझ में ज़रूर आया होगा। आप एक बार डायग्राम देख लीजिए, अब समझ लीजिएगा और बताइएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट का वेट कर रहा हूँ मैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो बताइए कहाँ पर नहीं आया आपको, कितने ना। और देखिए यहाँ पर क्या था, एथिल अल्कोहल 2 लेते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल 1 लेते हैं, ठीक है, और 140-150 पे गर्म करते हैं, और यहाँ पर क्या क्या डालते हैं, देखिए ऊपर से डालते हैं, यहाँ पर थर्मामीटर नापने के लिए लिए आते हैं। अगर चाहे तो आप विधि में लिख सकते हैं, ठीक है। जल भी डालते हैं, संगनित है, यहाँ पर ग्राही में आकर हमारा इकट्ठी हो जाता है, और यहाँ पर बर्फ़ भी रहता है क्योंकि ठंडा करने के लिए, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं विधि में। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा वीडियो बढ़ाना हो ये मेरा हर एक संभव प्रयास रहता है। जाओ फोड़ो, बाय।